कैसे आयल कैसे नहीं आयल हमें नहीं मालूम है। लड़का हो गए हमें तब पता चलल कि हम मुँह खुद पड़ गए कैसे हमारे बालक हो गए। हाँ, ये लड़का भैया नवामन भाई लड्डू उड्डू भी बस्तर रहल है। अच्छा अच्छा हम वहीं खड़ा रहनी पूछबो कहीं का भौजी लड्डू के ना खियाबू का था मटी गल जे रहल ते पौले का मतलब ये कि मतलब सपना में कैसी हो जाए। आपको कचरा लागत बा कि सपना में जो ना हो सकत नहीं भैया सपना तो ना ही हो सकता। बूढ़ सुतले रही लवंडा पहले कूद जाना यो बात है तो बदनाम होना खाली बुढ़वे ने लवंडा आगे लेकिन यो कहान के कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। वो तो दुनिया की बात है साहब, लेकिन वो डर से काम करते हैं और लौंडे बिना डर के काम करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बुढ़ों को डर रहता है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी संत कबीर नगर जिले में है और ये जिला जो है काफी सुर्खियों में रहा। कुछ दिन पहले जब मालती चौहान की जान जाती है उसके बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया कि इस गांव में जो है इस जिले में एक बच्चे का अवतार होता है और बच्चे का अवतार जैसे ही होता है और ये खबर जो है तेजी से आग की तरह वायरल हो रही है। इस नदी में जो है तब से नदी जो है सरजू नदी है ये तब से बराबर जो है बाढ़ रही है। यानी उस बच्चे का नाम लोगों ने बाढ़ू भी रख दिया है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और तैसे ही जो है यहाँ पर इस गांव पे जो है भारी संकट मंडराने लगा या उस बच्चे का किस तरीके से अवतार हुआ। चलिए हम कुछ हकीकत जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम उसी गाँव में मौजूद हैं जहाँ पर उस बच्चे का अवतार हुआ है और वह बच्चा इस तरीके से नहीं अवतरित हुआ बल्कि जिस तरीके से उसकी माँ का कहना है जो कि 11 वर्ष पहले उसकी पति की जो है जान चली जाती है और वो बच्चा पैदा होता है 11 वर्ष के बाद और वो भी उस महिला का दावा है उसका पति जो है रात में आकर के जो है साथ में सोता है और उस बच्चे का पिता जो है उसका जो 11 वर्ष पहले जो पति इस दुनिया से चला गया था वही पति ही है। चलिए हम यहाँ के गांव के कुछ जुआ भी हैं लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये जो घटना है सबके दिलो दिमाग में घूम रही है। बूढ़ सुतले रही लवंडा पहले कूद जाना यो बात है तो बदनाम होना खाली बुढ़वे ने लवंडा आगे लेकिन यो कहान के कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। वो तो दुनिया की बात है साहब, लेकिन वो डर से काम करते हैं और लवंडे बिना डर के काम करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बुढ़ों को डर रहता है और लवंडे निडर रहे हैं, सोचे हमारे पास ताकत बाजे आई लड़ ले। हम लोग बदनाम होने के नाते डर रहती है। हाँ हाँ, अच्छा आप लोग पास ताकतिया कम है नाते डराए न? जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो काई बतिया सही बा जब से लड़कियों पैदा भैली नदिया बाढ़ा तो देखिए ये सब हमें अब कहने वाले जो भी कहें अब पहले से बाढ़ जाओ या जो थोड़ी नई बात है, हम लोग ये सब गलत मानते हैं। जी जी, जिस तरीके से बता रही हो महिला जो है वाली बात कि वो बच्चा अवतारी सकती है उसको पता ही नहीं चला उसके पेट में कब आया। अब ये तो वही बता सकती है कैसे हुआ कैसे नहीं, हम लोग क्या बता सकते हैं। अरे जैसे बता रहे कि उसके पति आते हैं सपने में भिंडी की सब्जी खा जाते हैं सब वही बताएगी जो अगल बगल होंगे वो बताएंगे। जैसे आप लोगों को विश्वास लग रहा है क्योंकि ये क्षेत्र में जो मतलब ये संत कबीर नगर जिला फिर एक बार सुर्खियों में आया है तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर सपने में पति आए मेहरारू लगे सोच लड़कियां हो जाए। ये तो गलत है, ये सब गलत है। इसको कोई मान ही नहीं सकता है, सरकार भी नहीं मान सकती है। वो तो अकेले दावा कर रही है कि उसके पति आते हैं जो 11 वर्ष पहले जो गुजरे थे। तो भाई ऐसे दुनिया में होत हुई तो भाई वहू खोत हुई क्या भाई एक आपकी इतनी उम्र है, आप कभी ऐसे सुने थे? कभी ऐसा सुने नहीं थे, कभी ऐसा हुआ नहीं था तो आज कैसे माना जाएगा। सही जो और क्या। अब इहो रहल कि आसपास के देखबो ना कैले पेटवा फूला कि ना फूला इहो ना क्यों देख ले। अब वहाँ का अगलिए बगलिए बताइए, हम लोग तो बहुत दूर के रहने वाले हैं क्या क्या बताएंगे सही क्या गलत। का भैया का लागत बा मैं का सच्चाई बा? अरे आप तो जुआ भैया काहे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बताइए भैया आप बताइए। अब भाई मर्द मेहरारू संपर्क हो तब लड़का हो आवाज तो हो ही नहीं और का भैया आप इधर आ जाइए। तो अगर सपने में अगर पति आई तो क्या संभव है कि लड़का हो? नामुमकिन। तो भाई अकेले सीना ठोक के दावा कर रहे हैं कि हमारा पति सपने में आता है, ऐसा हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जब दो आदमी रहेंगे तभी बच्चा होगा। अब सपने में होने लगेगा तो आदमी शादी भी क्यों करेगा। तो कुंवारों लड़की अगर सपना अपना में तो लड़कियां हो जाएंगी वो तो हो ही जाएगी। इससे तो लोग सोच रहे होंगे ना अगर कि अब जैसे मुद्दा चल रहा है कि हमारे पति सपना में आते हैं तो कोई अगर कुंवारी भी लड़की उसका भी अगर मान लीजिए लड़के से संबंध है तो भी कह देगी कि सपने में कोई आया था और जो है ऐसा करके चला गया।
वो तो कहे ये सब गलत। उसका संपर्क किसी से हुआ है तभी तो बच्चा हुआ है। अच्छा, जैसे गांव के आसपास के लोग अगर देखा जाए तो 9 महीने मामूली बात नहीं होता। अगर 9 महीने पेट में आया होगा तो क्या कोई किसी ने आज तक नहीं देखा कि उसका पेट फूला है? हम तो शहर में रहते हैं, अभी हमें 1 हफ्ता हुआ है जी। अब उधर जाने लगे तो हमें भी पता चला इसको बच्चा हुआ है बिना पति के इसके। जी। अच्छा, आप भी ये सुने कि बिना पति का बच्चा हो गया? हाँ, हम भी सुने हैं। हम आप लोग भी सुने हैं कि मीडिया वाले उधर जा रहे हैं। जी। कभी ऐसी घटना और भी पहले कभी सुने थे आप? नहीं, अभी पहली बार है। भैया नवामन भाई लड्डू उड्डू भी बरतल रहल है। अच्छा अच्छा। हम वहीं खड़ा रहनी, पूछबो कहीं का भौजी लड्डू के ना खियाबू, का था मटी गल रहल जे रहल ते पौले। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे आप पूछे भौजी जो लड्डू ना जो है? हां, अब वैसे बनवा पड़े जाता है नहीं तो कहानी लावा पूछी लइको भाई नहीं सही। अच्छा अच्छा। खूब बहाना आपको संदेह लगल था हल्का? तो बहाना कई पूछली तो बताउलिन कि नवान हो गई पहले ही। अच्छा, आपको कुछ पूछन कि भौजी कैसे ही भैल जो ई कुल हम भैया आवत रहने सपनों में कैसे का है? ई कुल हम ना पूछनी। अभी कुल हम काहे पूछे अब कहीं उल्टा हमें कहे लगा लइका हमारा तू के पूछे वाला हो कौन जरूरी पूछे। इहो कह सकल बबुआ तोहरे है जब देवरे बाटे ओकर। इहो कह सके। अरे अब केहू भौजी कही दे तो देवर थोड़ी बन जाए। अरे आवता नहीं वैसे रास्ता में बैठा के पूछ ले दी का भौजी लड्डू उड्डू बटल है। हां, खुशी मतलब बा जोन है, मतलब कि हाँ चला बच्चा है। जी जी। जे लइको खिलावत था दूध पियावत ओकरे खुशी ना होई हो। जी। खुशी ने रहते लड्डू का चाबिन से कुछ। अरे ठीक है, जैसे आप सब तो इतिहास में सुने रहा हैं कि तमाम तरीके से लड़कियां भारत फोन लोग। हाँ भैया का कहत बस का मतलब ये कि मतलब सपना में कैसी हो जाए। आपको कचरज लागत बा कि सपना में जो ना हो सकत? नहीं भैया, सपना तो ना ही हो सकता। टेस्ट करवा लेना सब कुछ पता लग क्या जाए। चीज भैया? ओकर टेस्ट करवा ले पता लग जाए। सारी दुनिया में तो वह चलत है, एक दूसरे से एक दूसरे का है। उसका भी किसी से हुआ होगा, हो गया। भैया तो का संदेह लगा था? बुढ़वन के ढेर निशाना बनाओ था भैया, बहुत ज्यादा। बुढ़ों ने भरोसा ना हवा आजकल। नहीं भैया। तो यानी देखिए वो लड़का जो किसी मतलब वृद्ध आदमी का है। वृद्ध का ही लग रहा है। हाँ भैया, हो सकल ऐसा नहीं। जब देखो लायक है तो आखिर साबित कई लोग तो ये कहा 50 साल बाद शक्ति खत्म हुई है जो लड़कियों पैदा कर रही है। नहीं भैया, ये मेन फोड़ खड़े तो खड़ा हो जाता। जब 2 मिनट के कार है मूलो आदमी जरूर कैले। अच्छा, जो मुर्दा रही वो कैले। यहाँ जब 2 मिनट का हमें कारत शक्ति है कहाँ खत्म हुई। यानी बुढ़ो में शक्ति है, लड़कियां बच्चा पैदा कर सके। काहे ना कह देता। जी जी। बहुत से ऐसा सुने माइल बाकी है ना उम्र का हो गई ना अभी बच्चा भाई है। बहुत एठे तो आई लाल टीवी में नहीं ओकर जांच ओच भी वो खोत रहा कि इतना उम्र में कैसे बच्चा जो 70 साल की महिला थी उसको बच्चा पैदा हुआ ना। तो अगर देखा जाए तो अपने भारत देश में तमाम तरीके करिश्मा जो है होते चले आए हैं। और यहाँ पर जो है जिस तरीके का करिश्मा हुआ है अगर देखा जाए तो पूरे मतलब कि जिले के लोग पूरे गांव के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर में ऐसा कैसे। लोग तो विचार करते होंगे कि आखिर में जो सपने की बात बता रही कि सपने में आया और उस बच्चे महिला को पता भी नहीं चला, पास पड़ोस का भी कोई नहीं देखा कि हाँ उसका। अच्छा, वो बच्चा बोल भी रहा शायद कुछ ना ऐसा भी? अभी तो हम कुछ ऐसा नहीं सुने ना उसको देखे हैं। अब शाम को उसको जाकर देखेंगे। आज शाम को देखेंगे? हाँ, फिर बताएंगे। अरे जब भौजाई है ना आपके तो आप कुछ पूछो तो सके नहीं बात। आपके हक तो बटबे के आपके भौजाई इतना थोड़ी रिश्ता हो गया कि हम उनसे लगा बिल्कुल पूछे। खाली बाबू देखे जाइए। हाँ जरूर देखा। जी देखिए भाई, आप लोग बोल रहे हैं अवतारी है तो देखते हैं कि अवतारी है कि... अरे हम लोग नहीं बोल रहे, लोग जैसा बता रहे हैं कुछ इस तरह महिला बता रही है। आम बच्चों की तरह है कि अलग है। अब देखेंगे शाम को तब बताएंगे। अच्छा, देखने के बाद बताएंगे। तो भैया देखिए जाएंगे उस भाभी के पास और भाभी से पूछेंगे भी कुछ तो सवाल जरूर आप पूछिएगा अगर जाएंगे उस भाभी के पास। करेंगे कोशिश करेंगे पूछने के लिए। तो भैया सपने में कैसे कब आते थे? जी जी। तो अच्छा, उसके पति को भी तो ऐसा मालूम होना चाहिए कि डाउट होना चाहिए कि बच्चा यहाँ हम है तो कैसे हो गया कैसे नहीं। तो पति तो उसका 11 साल पहले गुजर चुके हैं। अच्छा, पति नहीं है 11 साल, यही तो मैटर गड़बड़ हो गया। हम आज जा हो गया
फिर तो संपर्क तो किसी से हुआ ही है। अपने अपने विचारों को बताया। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं अपने चैनल माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि वो महिला विधवा है, उसको जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो बच्चा भी एक ईश्वर रूप है, वो भी परमात्मा का दिया हुआ, जो कुछ उस बच्चे का दोष नहीं है इस दुनिया में आया है। हो सकता है किसी पुरुष ने उसके साथ गलत किया हो, या हो सकता है कि यह भी हकीकत हो कि जो है उसका पति ही सपने में आया हो, क्योंकि तमाम हमारे भारत देश में घटनाएं घटी हैं। इतिहास में भी तमाम प्रमाण है कि लोग आंखों से देखते थे, कानों से पैदा हो जाते थे, और सूर्य से भी जो है मिलन करके जो है तमाम ऐसे इतिहास में प्रमाण मिले हैं कि कुंती जी का जो है सूर्य से मिलन हुआ तो कर्ण पैदा हुआ, उस समय वो भी कुंवारी थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे देश में ये आज की नई घटना नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कलयुग में ऐसा असंभव है, तो आखिर में कलयुग में ऐसा असंभव क्यों है? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि क्या कलयुग में देवी देवता नहीं है, या कलयुग में अवतारी शक्तियां नहीं है, या कलयुग में मानव नहीं है, या कलयुग में धार्मिक लोग नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रामायण भी कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुष्य तर धरहि, और भक्त हेतु लीला बहु कर रही। तो तमाम तरीके से अवतार होता है किसी न किसी तरीके से। तो ये बहुत ही बड़ा जो है चर्चा का विषय है। हो सकता है कि उस बच्चे में कोई करिश्मा हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो कबीर दास जी के भी बारे में तमाम जो है चर्चाएं हैं कि वो भी एक कुंवारी ब्राह्मण कुंवारी कन्या से अवतार लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक विधवा महिला थी, उसके जो है कोख से अवतार लेते हैं। उस विधवा महिला ने लोक लाज बस कबीर दास जी को ले जा करके जो है झाड़ी में फेंक दिया। ऐसी घटनाएं होती है। अभी सुने चाचा जी? हाँ, पहले ये सब होता ही है। ऐसे होता था। तो इस तरीके से जो है अब क्या कहा जाए, इसमें क्या हकीकत है, जो कुछ भी है, ना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, ना कुछ करने की, ना जांच का विषय है, बल्कि उस महिला को हेल्प की जरूरत है। वो एक विधवा महिला है, किस तरीके से एक विधवा महिला अपना जीवन बिताती है। 11 वर्ष से पति का ना होना, 2 बेटियां, एक बेटी की वो शादी की है, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। कुछ महिलाएं अगर मजबूरी में अगर उस बेचारी को, मान लीजिए समाज उसको अगर खाना नहीं देता है, समाज इतना दयालु नहीं है कि ले जाकर के उसको जो है पैसा कौड़ी इतना दे देगा। लोग स्वार्थ में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हवस का शिकार भी बनाते हैं। लेकिन अगर हवस का शिकार भी बनाते हैं तो कम से कम उससे उसके बच्चों का परवरिश हो जाता है, उसके जीवन का खर्चा चल जाता है। तो भी इसमें कोई पाप और दोष के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अगर वो भूखों बाहर तड़प तड़प करके मर जाती वो महिला तो भी अच्छा नहीं था। लेकिन वो महिला जो है बहुत ही साहस के साथ समाज से लड़ रही है, और बराबर इस बात को बता रही है कि हमारे पति जो है सपने में आते हैं। तो इसमें जो है ना कोई जांच का विषय है, ना किसी तरीके का विषय। सरकार को भी चाहिए उस बच्चे की अच्छी परवरिश की जाए, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से कर्ण का दूसरे जगह पालन हुआ, लेकिन आज अगर देखा जाए तो दानवीर कर्ण कहलाता है इतिहास में। तो बहुत ही जो है बड़ा योद्धा हुआ और सबसे बड़ा दानी हुआ। बाकी कमेंट में आप लोग अपनी राय दीजिएगा। हमारा एक कोई मकसद नहीं कि मैं किसी को धार्मिक ठेस पहुंचाऊं, बल्कि जो इतिहास है, जो धार्मिक चीजें हैं, उनको बताने की जो है यहाँ पर हमारी मजबूरी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।